जंगल से लेकर आई हूँ जी ये सब्ज़ी, और इस सब्ज़ी का आपने नाम बताना है। ये मैं बहुत ही दूर से और बहुत मुश्किल से ढूंढ के लेकर आई हूँ। तो अभी मैं ना इसको आपको छील कर दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पहली दफ़ा ही देखी होगी, और अगर किसी ने देखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कौन सी सब्ज़ी है। तो जी इसको अच्छे तरीके से हमने छील लिया है, और छील लेने के बाद ये अंदर से इस तरीके से साफ़ शफ़ाफ़ हो गई है। और अभी ना मैं इसको जो है ना वो मैं रख देती हूँ जी साइड पे। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी प्याज। देखिए 3 मीडियम छोटे छोटे प्याज लिए, और मैंने उनको चुटकी बजाते ही कट कर लिया है। और जल्दी जल्दी जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी कुकिंग ऑयल। मैंने इसके अंदर जो है वो 2 बड़े चमचे जो हैं वो कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी का काम हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। सबसे पहले मुझे अरबी को जो है, ओहो नाम भी मैंने रिवील कर दिया, जैसे बहुत ही अनोखी सब्ज़ी थी। खैर मैंने इसको लगा दिया है आटा, और अभी आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस को इस सब्ज़ी का नाम पता था। अच्छा जी, मैंने जो है उसको आटा लगाने के बाद जो अच्छे तरीके से देखिए वॉश कर लिया, तो इसकी जो इसके अंदर जो लेसपन होता है ना वो सब निकल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और यहाँ जो मैंने प्याज डाले थे ना उसको जल्दी जल्दी मैं उनको निकाल के मैंने साइड पर रख दिया। और ऑयल को हमने थोड़ा सा कर लेना है गर्म, और उसके अंदर जो है वो हमने अरवी को शामिल कर देना है। अगर और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टमाटर। हाँ भाई 1 टमाटर। टमाटर बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और उनको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा कट करके रख लिया है। और यहाँ पर जो है वो अब मैं अरवी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। यानी कि इतने अच्छे से मुझे फ्राई करना है कि ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए, और फिर मैं निकाल लेना। आपने परेशान नहीं होना, इस ऑयल से कोई भी जायका चेंज नहीं होने वाला है। इसी ऑयल के अंदर हमने जो है वो प्याज को शामिल कर देना है। अब उन्हें हमें करना है ब्राउन। और देखिए आपकी बाजी के पास है ये चूल्हा, तो आप दुआ कीजिए मैं एक अच्छा सा और प्यारा सा चूल्हा ले लूँ। मैंने एक सोचा है, और एक ग्लास वाला, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब वो मैं बाय करने जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से ना हमारी अरवी बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस जो है ना फ्राई हो जाती है। और मैं तो इसको ऐसे खाती भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तरह इसको कौन ऐसे खाता है। शकरकंदी और अरवी को इस तरीके से फ्राई करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है वो मैंने बहुत ही जो है वो प्याज़ों को गोल्डन ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन करके मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक जो है वो 1 बड़ा टेबलस्पून लहसुन अदरक को उसके अंदर शामिल कर देना है। और अभी तक अगर आपने मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लीजिए। और जो है मैं इसके अंदर जो है वो मैं डाल दूँगी यहाँ पर 1 पाव के करीब चिकन। ठीक है, 2 बंदों का खाना बन रहा है, जस्ट मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो बस मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब चिकन डाल दूँगी। और आधा किलो के करीब मेरे पास थी अरवी। ठीक है जी। तो अब मैंने ना इसको जल्दी से अच्छे तरीके से भून लेना है, इसकी स्मेल जो है उसको ख़त्म कर लेना। और इसके अंदर मैंने शामिल कर देने हैं यहाँ पर चंद गरम मसाले। और ये लाल गोल बेर मिर्च जो है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा सालन में कोशिश करती हूँ कि इसको डालूँ। अच्छा जी, आपको पता है आज मैं मेन काम ही भूल गई हूँ, और वो मेन काम है कि मैंने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने बना कर ही नहीं रखा है। तो अभी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर दिया, अब इनको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर हमने ना मिर्च जो है वो सुखाने के लिए रखी हुई थी घर में, तो उसको ही ना मैं यहाँ पर छोटा-छोटा करके इसके अंदर जो है शामिल कर दूँगी, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च जो बचा हुआ पाउडर था वो मैंने शामिल कर दिया है। हल्दी मैंने डाल दी है हाफ़ टी स्पून, और हस्बे ज़ायक़ा नमक, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। अब देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि जब तक जो है इसकी तरी जो है वो आ नहीं जाती। अब देखिए इसकी तरी जो है वो ऊपर आ गई है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी, और भून लेने के बाद देखिए ना चिकन जो है वो हमारी आधी तो इसी तरीके से भुनाई में ही पक जाती है। ठीक है, भून कर सालन बनाती हूँ तो उसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर जो है हमने जो है वो अरबी को शामिल कर दिया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो माशाल्लाह जब भी सालन खाते हैं वो हमेशा तारीफ़ करते हैं, और वो कंपनी में लेकर जाते हैं जब अपने उनके साथ में जो उनके कोलीग्स वगैरह होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, जब वो खाते हैं तो वो भी तारीफ़ करते हैं। इसीलिए अच्छे से सालन जो है ना वो मैं भून कर दिल से बनाती हूँ। तो अभी देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, माशाल्लाह से तरी आ चुकी है, ऊपर अरवी और गोश्त दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लास्ट में हरा धनिया पर से थोड़ा सा। ठीक है, आप चाहे तो ज़्यादा कम या और भी डाल सकते हैं। मेरे पास वक्त हरी मिर्च भी अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं वो भी इसके अंदर शामिल करती। और यहाँ पर जो मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो आप कमेंट भी ज़रूर क्या करें। चंद मेरे बहन भाई हैं जो मुझे वीडियोज़ के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट क्या करें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे मज़ेदार से सालन जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो आपने मुझे ज़रूर जो है ना वो अपना फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए जी, मिलती हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।